सर ये सब क्या है? आई होप कि तुम्हें पढ़ना आता है। लेकिन सर आप मुझे अचानक नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बिना कोई नोटिस दिए? नहीं विनोद, अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। हम बहुत दिनों से तुम्हारी परफॉर्मेंस देख रहे थे और कंपनी ने तुम्हें 2 बार नोटिस भी दिया। उसके बाद भी तुम्हारी परफॉर्मेंस में 1% का भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। बस इसीलिए मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ा। सर ऐसा मत कीजिए सर, मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, अगर नौकरी की इतनी ही फिक्र थी तो समय रहते अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव क्यों नहीं किया? दिस इज नॉट फेयर सर। सर मैंने अपनी सैलरी के अगेंस्ट बहुत सारा लोन लिया है सर, अगर मैंने उसकी ईएमआई नहीं भरी तो मेरे घर पर सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी के लिए एसेट की जगह लायबिलिटी बन जाए ना तो उसे निकालना ही पड़ता है। सर मैंने कंपनी के लिए इतने साल इतनी मेहनत से काम किया है सर, मेरी वजह से कंपनी को कोई ना कोई फायदा तो हुआ होगा ना सर। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे डांटिए, लेकिन नौकरी से मत निकालिए। मुझे जो करना था मैंने किया। यू मे लीव नाउ। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा सर। आप अपना ये नोटिस वापस ले लीजिए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस की धमकी किसे दे रहे हो? जाओ, तुम्हें जो करना है करो। इस आदमी को धक्के देकर यहाँ से निकालो, और अगर ये आदमी कंपनी कैंपस के आसपास भी दिखा ना तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। सर ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप मेरी कमजोरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। चलो चलो, आपका ये फैसला बहुत महंगा साबित होगा। मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आपको। अरे जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे सबक सिखाने वाले। मैम आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। यस मानव, सुपर प्रेजेंटेशन। वैसे प्रेजेंटेशन तो सक्सेसफुल था मानव। अब टीके की सरप्राइज बर्थडे पार्टी को भी सक्सेसफुल बना देते हैं। राइट। वैसे मैं आज शाम तक फ्री हूँ, तो प्लानिंग कर ले। हाँ मैं तैयार हूँ। मैं तो एक्सक्यूज मी मैम। यस धर्मेश। मैम मुझे कोहिनूर प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली वो सर का फेवरेट प्रोजेक्ट है, तो उसकी चिंता तुम मत करो धर्मेश। उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या करना है वो मैंने सोच लिया है। फिलहाल मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? मानव, शुड वी लीव? यस मैम। हमें एक और बात करनी थी। हाँ बोलो। अर्चना मुझसे आज बहुत नाराज है। हमारा झगड़ा हुआ था सुबह में। मैंने उसको ये फाइल रखने को दी थी प्रेजेंटेशन की, और कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से रख दे, लेकिन उसने पता नहीं कहाँ मिसप्लेस कर दी। मेरी आई कह रही थी कि ये रद्दियों के बीच में था, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे बहुत झगड़ा किया और उसे बहुत डांटा। इसलिए मैं तो ठीक है मानव, क्यों ना हम तुम्हारे घर चलें, वहीं बैठ के प्लानिंग कर लेंगे और फिर अर्चना के सजेशंस भी ले लेंगे। अरे मैम, लेकिन अर्चना तो मुझसे नाराज है ना, वो कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे 1 मिनट में मना लूंगी। अब तो चले। अब बस एक बार मुझे डीके सर का फोन आ जाए, मजा आ जाएगा। आजी ये सब क्या है? अरे ये तो टाइम्स ग्रीन गणेश है। टाइम्स ग्रीन गणेश मतलब? तुम्हें तो पता है आजकल गणपति बापा का उत्सव चल रहा है। हर एक के घर में गणपति बापा की स्थापना हो चुकी है। जब ये त्योहार खत्म होगा तो गणपति बापा की मूर्ति का विसर्जन भी होगा। जब गणपति बापा की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई होती है ना, तो वो हमारे वातावरण को दूषित करती है और पानी में आसानी से घुलती नहीं है, इसलिए पानी को भी प्रदूषित करती है। इसीलिए टाइम्स ग्रीन गणेशा के लोग समाज में ये जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं कि गणपति बापा की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से कभी ना बनाएं। तो फिर गणपति बापा की मूर्ति किन चीजों से बनेगी? शाडू की मिट्टी से और फिर पेपर पल्प से। और तुम्हें पता है ये दोनों चीजें पानी में बहुत आसानी से घुल जाती हैं, इसीलिए हमारा वातावरण भी दूषित नहीं होता और पानी भी प्रदूषित नहीं होता। जब बापा की बनाई ये भली चंगी दुनिया अच्छी रहेगी तो बापा भी खुश होंगे ना। चल।
मिसेस अर्चना, दिन में भी मानव के सपने देख रही हो? सपने देखने की जरूरत नहीं है, हकीकत में मैं उसे ले आई हूँ। अरे लेकिन आप दोनों यहाँ अचानक इस वक्त? मीटिंग से आ रहे हैं, बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं सोचा यहीं आकर कुछ खाती हूँ। तो मुझे पहले बता देते, मैं कुछ बना कर रखती। अरे नहीं, तुम्हें सरप्राइज देना था ना। सरप्राइज। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। खड़े क्या हो, जाओ लेकिन आशना जी मैं किचन में मदद करो उसकी, जाओ। जी जी। बच्चे बच्चे सचिन स्कूल गया है और सोम वर्षा के साथ बाहर गया। अर्चना, मुझे लगता है कि हर पति को अपनी पत्नी के काम में उसका हाथ बटाना चाहिए। क्या कहती हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है मानव। क्यों? अरे मैं हेल्प कर रहा हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। अच्छा बताओ, ये सारे बर्तन कहाँ रखो? मानव, वो बर्तन वही रहने दीजिए। अरे क्यों? मैं क्योंकि जो बर्तन आप धो रहे हैं वो पहले से धुले हुए हैं। अरे मुझे पता था, लेकिन बर्तन ऐसे रखे रखे गंदे हो जाते हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं वापस दो। मानव, आपको इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो भी कहना आप साफ साफ कहें। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपको अपनी गलती का एहसास है, उतना ही काफी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम दोनों को एक दूसरे के समझने के लिए कुछ कहना पड़ता है। नहीं। अच्छा चलिए, आप बाहर जाइए, मैं अभी कांदीपुर बनाती हूँ। जाइए। आशना जी बाहर बैठिए, आप जाइए। अरे तो क्या हुआ? मानव प्लीज। अच्छा जल्दी करो ना, बैंक बंद हो जाएगा। मानव आई। मानव चलिए चलिए चलिए। यार तुम मानव चलिए ना, मैं तैयार हूँ, चलिए। अरे आई, अच्छा हो आप आ गई। हम लोग बस अभी बैंक ही जा रहे थे। बैंक से पैसे निकालेंगे और फिर अजीत और वंदिता के घर जाएंगे और उन्हें पैसे दे देंगे। नहीं नहीं, अभी जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा। अजीत तो पैसे नहीं लेने वाला है। क्यों? क्या हुआ, उस दिन अर्चना ने उसे पैसे देने से मना किया ना, उसी बात को पकड़ के लेके बैठा है। अरे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई अर्चना ने, तो पैसे लेने वाला नहीं है। बात करके आई हूं मैं, लेकिन बेटा बहुत नाराज लग रहा था। वो एक शर्त पे पैसे ले सकता है। क्या? अगर अर्चना सबके सामने उससे माफी मांगेगी ना, तो वो पैसे लेगा। आइए। अरे बेटा मानव, गुस्सा मत कर, मेरी बात तो सुन। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बेटा। देख, अजीत कैसा भी है, इस घर का दामाद है, हमारी बेटी का पति है। उसकी नाराजगी सबसे बड़ी होती है ना बेटा। मुझे लगता है अर्चना को सबके सामने उसे माफी मांग के वंदू को पैसे देना चाहिए। बाकी जैसा अर्चना ठीक समझे। हाँ तो ठीक है आई, मैं माफी मांग लूंगी। मेरे माफी मांगने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो इसमें गलती क्या है? अरे मानो मानो, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। और क्या है? अरे बेटा, मैं अभी वंदू के घर से आ रही हूँ ना, तो उनका मकान मालिक है ना, उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन क्यों?
क्या हुआ बेटा? उन्होंने कितने महीनों से उसका किराया नहीं दिया। तो मेरे सामने आया था, बहुत बड़बड़ा रहा था और उनको घर खाली करने की धमकी दे रहा था। मैं अभी वंदू के साथ एक वादा करके आई हूँ। मैंने उसे कहा कि अगले महीने हम उसे एक नया घर दिलवाएंगे। नहीं मतलब मुझे मालूम है कि ये सब बोलने के पहले मुझे तुझसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी बेटी है, उसका दुखड़ा मुझसे दिखा नहीं जाता। मैंने गलत नहीं किया ना बेटा? नहीं, गलत क्या है इसमें? बिल्कुल सही किया। हम वंदू को जरूर एक नया घर दिलाएंगे, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। तो एक काम करते हैं, कल अजीत का बर्थडे है ना, तो हमारे घर पे उसे खाना खाने बुलाते हैं। उसी वक्त वंदू को पहला एडवांस दे देते हैं घर का, और बाकी के पैसे ना धीरे 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 देते रहेंगे। चलेगा? ठीक है, लेकिन हम लोग उसको कैश नहीं दे पाएंगे क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा हो गए ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे चेक दे देता हूँ। और सब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, चेकबुक मेरे पास ही है। फिर मैं काम पे निकलता हूँ। अरे बेटा रुक ना, थोड़ा खाना खा के जाना, मैं परोसती हूँ। अरे नहीं आई, मैं काम बीच में छोड़ के आया था, अभी जल्दी से काम निपटा के वापस आता हूँ। ऐसी तेरी मर्जी।